वेरी गुड। पेन जब चलती है मर गए रे बाबा, बाकी कितना ही मोटिवेशन भरोसा चलेगा। चलो आप नेक्स्ट हेडिंग नोट करो। लेंस नहीं, अब चलेंगे अपन आंख की संरचनाओं पे। आंख, अरे दोष आंख के बाद में आएंगे, पहले आंख पढ़नी पड़ेगी। नेत्र एवं इसके दोष है। आंख की संरचना, हेडिंग नोट करो, मानव आंख की संरचना। आई, यस आई, EYE, आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव आंख की संरचना। हाँ, कोटेशन मुझे याद आ गया। वो कोटेशन कहता है कि पढ़ाई के अंदर जिस टाइम तुम पढ़ने बैठे हो उस टाइम तुम अपनी जिंदगी के बैकवर्ड को, गरीबी को कभी याद मत करना। इसलिए किसी कोटेशन में लिखा गया है कि जर्रे में रह गुजर के गरीबी, जर्रे में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा। और जरूरी है जहां पढ़ते हो वहां चमक होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियां जब भी मोटिवेशन में आए तो नाम तुम्हारा दे, नहीं तो पुत्र अपना है और वो मोटिवेशन के अंदर उसके जैसा बढ़ूंगा और खुद का पापा नहीं, इसके जैसा नहीं, उसके जैसा, तो वो कोई चमक नहीं है। जर्रे में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा और पहचान तो दूर अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत, है ना, बिना फालतू के जो बंधन है, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट करके भी अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। तो बस अब तुम लोग आंख की संरचना देखना और विद इन 1.5-2 मिनट में संरचना बढ़ जाएगी। आप लोग फिर टेंशन में आओगे इसको स्टार्ट कहां से करें। ये मानव आंख का टोटल गोला है और इस गोले में जो आगे का भाग है इस भाग को कहते हैं कॉर्निया। अभी तुम्हारे फॉरेस्ट में प्रश्न था, आंखों में रंगों का निर्धारण कौन सी भाग से होता है? यस, कॉर्निया से होता है। ये आगे का भाग इसको कहते हैं कॉर्निया, इससे आंखों के रंगों का निर्धारण होता है। आंख के अंदर की तरफ एक लेंस और इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा, किनारों से पतला उत्तल लेंस होगा। इस उत्तल लेंस को पकड़ के रखने का काम, इस उत्तल लेंस को होल्ड करके रखने का काम जो मांसपेशियां करती है, इस मांसपेशी को कहते हैं पक्षमापी पेशियां। बुढ़ापे के अंदर ये मांसपेशियां हाथ खड़े कर देती है, इसलिए बुढ़ापे में न तो पास वाली दिखती है न बुढ़ापे में दूर वाली दिखती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसका कारण बुढ़ापे में जो लेंस के पकड़ने के लिए जो मांसपेशियां हैं इनकी क्षमताएं खत्म हो जाती, फिर ये तो न बड़ी हो पाती है न छोटी हो पाती है, जिस कंडीशन में है वहीं रहती है। ये पक्षमापी पेशियां अपने आंखों के अंदर, ये पक्षमापी पेशियां बहुत अच्छे से काम करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जब आंखों के पास में है तो भी अपन स्पष्ट देख सकते हैं, दूर है तो भी स्पष्ट देख सकते हैं। आंख के जस्ट आगे के भाग को देखोगे तो अभी जो मैं भाग बना रहा हूं इसका नाम है आइरिस, और आइरिस के अंदर की तरफ एक छोटा सा हॉल और होता है, इसको कहते हैं पुतली। ये प्रश्न भी तुम्हारे अभी फॉरेस्ट में आया था। प्रश्न था, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो उसका नाम था पुतली। इसको कहते हैं तारा, तारा भी कहते हैं, इसको पुतली कहते हैं। आप देखोगे तो अंदर की तरफ ऐसी संरचना दिख रही है, ये संरचना कहलाती है। अभी जो मैं बना रहा हूं इसका नाम है आइरिस। हिंदी में इसको कहते हैं परितारिका, और परितारिका के बीच में जो होल पड़ा है इस छोटे से होल नुमा संरचना को कहते हैं पुतली। पीछे की तरफ यहां से कुछ तंत्रिकाएं जो मानव के मध्य मस्तिष्क तक जाएगी और इनको कहते हैं चक्षु तंत्रिकाएं। ये चक्षु तंत्रिकाएं चलेगी। ये चक्षु तंत्रिकाएं जिस भाग से आकर के स्टार्ट होती है, इस भाग को, अभी जो मैंने भाग ये बनाया है, इस भाग को कहते हैं अंध बिंदु, इस भाग को कहते हैं पीत बिंदु, इसी को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट और इसी को कहते हैं येलो स्पॉट।
अभी जो मैं बना रहा हूं इसका नाम है रेटिना। अभी जो मैं खींच रहा हूं इसका नाम है रेटिना। रेटिना यहां से स्टार्ट हुई, यहां आकर के खत्म हुई, जैसे पेन खत्म हुई। तो ये रेटिना का भाग है। रेटिना के बाद में इस आंख में इधर की तरफ ये अपनी पलकें हैं, ये भौहें हैं, इधर की तरफ ये फिर भौहें हैं। आंख के अंदर की तरफ बहुत सारी तंत्रिकाओं के जाल इस प्रकार से होकर के फैले रहते हैं। इनको अपन कहते हैं ये केवल तंत्रिका रश्मियां हैं, और इन तंत्रिका रश्मियों के बीच में द्रव भरा रहता है, और इस द्रव का नाम होता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव की संरचना इसके अंदर की तरफ पाई जाती है। ये काचाभ द्रव अंदर की तरफ इस प्रकार से यूं प्रेजेंट होता है। ये पूरा काचाभ द्रव है। मानव की आंख में जिस भाग का नेत्रदान के समय अपन प्रत्यारोपण करते हैं, एक आंख की जो आंखें है किसी व्यक्ति की मरने के 6 घंटे बाद तक काम करती है। इसलिए आप किसी भी मेडिकल बोर्ड की टीम को बुला के उस व्यक्ति की आंखें निकलवा के दे सकते हो। 6 घंटे तक आंखें काम करती है, और फिर किसी का ऑपरेशन होता है, उसमें जाकर के इस लेंस को, इस कॉर्निया को अंदर सेट किया जाता है। व्यक्ति तो मर गया, बट उसकी आंखें जिंदगी भर दूसरे की आंखों को भी रोशनी देने का काम करती है। जिसकी आंखें ली है और लेने के बाद जिस परिवार में उसकी आंखें लगाई है, दोनों की इंफॉर्मेशन को हमेशा गवर्नमेंट दोनों को हाइड करके रखती है। दोनों को बताती नहीं कि भाई साहब की आंखें उसमें लगाई हुई है, उसको बताते नहीं कि तेरे में आंखें वो उसकी है, ये दोनों को आपस में बताते नहीं है। तो ये सूचना रहती है। जिसको एड्स हो रखा है उसकी आंखें ले नहीं जाती है, न किसी में सामने में ट्रांसप्लांट की जाती है। हेपेटाइटिस पीलिया हो रखा है, आंखें ट्रांसप्लांट नहीं करते। एक रोग हो रहा था क्रिवेट ज़ेफेल्डेट ज़ैकब रोग, ये रक्त जब अपन ट्रांसफर करते तब होता है, तो उसमें भी आंख को ट्रांसफर, कॉर्निया को ट्रांसफर, लेंस का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो आंख में जो सबसे आगे का भाग है, इस भाग को नाम देते हैं कॉर्निया, और इस कॉर्निया को नेत्रदान के समय हमेशा इसका प्रत्यारोपण किया जाता है। इसी कॉर्निया के माध्यम से आंखों में रंगों का निर्धारण होता है। कईयों की आंखें भूरी, कईयों की आंखें नीली, कईयों की आंखें ब्लैक, तो ये रंगों का निर्धारण यहां से होता है। अंदर की तरफ जो संरचना है इसका नाम है आइरिस। आइरिस इसको कहते हैं परितारिका। अंदर की तरफ जो होल नुमा संरचना है यहां तक, इस संरचना का नाम है पुतली, इसको कहते हैं प्यूपिल। फिर बाहर की तरफ जो अपने को सफेद भाग दिखता है इसका नाम है कोरोइड, या इसको कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल कहते हैं। ये जो संरचना है इसका नाम है भौहें। ये यहाँ पर भौहें हैं, और इधर की तरफ जो बाहर भाग है इसका नाम है रक्तक पटल। रक्तक पटल। यहाँ पे परीक्षा में प्रश्न आता है आंख पर कितने सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं, तो आवरण 3 होता है। पहला श्वेत पटल, दूसरा रक्तक पटल, और तीसरा दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को नाम देते हैं रेटिना। इसी रेटिना पर बनता है वस्तुओं का, और जब भी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, और उसके साथ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये जो अंदर की तरफ द्रव भरा हुआ पड़ा है इसका नाम है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। और याद रखना इस काचाभ द्रव का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, वैसे अपवर्तनांक आपको लिखवाए थोड़ी ना, अपवर्तनांक, और इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। याद रखना अपवर्तनांक का कभी कोई मात्रक नहीं होता है। फिर उसके बाद ये जो धागे जुमा संरचनाएं हैं, इनसे कुछ सूचनाएं मस्तिष्क में जाती है और नेत्र से आती है, मस्तिष्क में जाती है। इस प्रकार से इनको नाम देते हैं चक्षु तंत्रिकाएं। चक्षु तंत्रिकाएं। ये चक्षु तंत्रिकाएं मानव के नेत्र से निकल करके मध्य मस्तिष्क तक जाती है। मध्य मस्तिष्क तक ये सूचनाएं पहुंचती है। इस प्रकार से मानव आंख की संरचना, आप इसको नोट करो, बहुत कम टाइम के अंदर एक एक भाग को